दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बहुत सारी रोचक कहानियाँ और रोचक तथ्य सुनते चले आ रहे हैं। जैसे कि एलियंस के बारे में, यूएफओ के बारे में, और साथ ही साथ एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत सारी वेब मूवीज़ और वेब सीरीज़ बन चुकी हैं और विज्ञान भी आज तक इस टॉपिक पर कोई सुलझी हुई थ्योरी नहीं ला पाया है, और वो मुद्दा है टाइम ट्रेवल। एवरीवन, हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माय नेम इज एसटीआर और आज मैं जिस वेब सीरीज के बारे में आपसे जिक्र करूंगा उस वेब सीरीज का नाम है JL50 और इस वेब सीरीज को सोनी लिव ऐप पर लॉन्च किया गया है। और अगर एक लाइन में इस वेब सीरीज के बारे में बोलूंगा तो वाकई में देखने लायक वेब सीरीज है और ये पूरी तरीके से टाइम ट्रेवल पर आधारित है। ये एक पहली इंडियन वेब सीरीज है जिसने इस तरीके के टॉपिक को चुना है, इसलिए मैं मेकर्स को बधाइयाँ देना चाहूँगा। और स्टार कास्ट का तो जवाब ही नहीं। अभय देओल, पीयूष मिश्रा, पंकज कपूर, राजेश शर्मा और रितिका इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर भी हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है कोलकाता में और इसकी तहकीकात, इस प्लेन क्रैश की जो तहकीकात है वो सीबीआई ऑफिसर शांतनु को दी जाती है और शांतनु के कलीग हैं वो राजेश शर्मा भी हैं। जब ये दोनों लोग इसकी तहकीकात शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये जो प्लेन है ये आज से 35 साल पहले उड़ा था और कोलकाता आके क्रैश हुआ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आदमी पहली बार में नहीं भी मानेगा, लेकिन जिस तरीके के कागज़ सामने आते हैं, जिस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि ये प्लेन 35 साल पहले उड़ा था और इस पर फिर और तहकीकात शुरू होती है। इस प्लेन में ज़्यादातर सारे लोग मर चुके थे, सारे लोगों की बॉडी जल चुकी थी, लेकिन 2 लोगों की बॉडी बच गई थी और वो एक इसकी पायलट थी और एक पीयूष मिश्रा जिन्होंने पैसेंजर का किरदार निभाया है। और इन दोनों की बॉडी को देख के ये नहीं लगता कि इनकी उम्र इतनी होगी कि ये प्लेन 35 साल पहले उड़ा होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग आदमी मानते भी नहीं हैं। सीबीआई ऑफिसर शांतनु भी इस बात को नहीं मानते और वो उनको लगता भी है कि कुछ अजीबो गरीब सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और वो इस रहस्य में घुस जाते हैं, पूरी तरीके से इस टॉपिक पर तहकीकात शुरू कर देते हैं। फिर वो पंकज कपूर के संपर्क में आते हैं, फिर पंकज कपूर इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं कि हाँ ये टाइम ट्रेवल ही है। तो इसी मुद्दे के ऊपर बहुत सारी गुत्थियाँ उलझती आती हैं, सुलझती आती हैं और इस पूरी वेब सीरीज़ में आप पूरी तरीके से बंधे रहेंगे। ये 4 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, इसको ज़्यादा 7-8 एपिसोड में नहीं बांटा गया है, लेकिन 4 एपिसोड बहुत काबिल तारीफ तरीके से बनाए गए हैं। अगर आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इतना साई-फाई वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको फिक्शन ज़्यादा लगेगा, रियलिटी नहीं लगेगी, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में सबने अपनी अदाकारी और कहानी और स्क्रीन प्ले से ही इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करी है। बिना साई-फाई, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किए इन्होंने एक ऐसे टॉपिक से आपको बांध के रखेंगे, जैसे कि कोई क्रिमिनल का मुद्दा होता है, कोई मर्डर का मिस्ट्री होती है, इस तरीके से इस पर काम चलेगा, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक एपिसोड देखेंगे तो दूसरा ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इंडियन वेब सीरीज़ में ये पहली बार इस टॉपिक को उठाया गया है और बहुत अच्छी तरीके से उठाया गया है, बिना कोई ज़्यादा खर्चा किया गया। एक टॉपिक पर इस तरीके से कहानी बना दी गई है कि आप लोग वाकई में ऐसा फील करने लगेंगे कि हाँ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। एक्टिंग की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिंग में जहाँ इस जैसे कलाकारों को लिया जाएगा तो एक्टिंग में तो आपको कोई पॉइंट ही छूटा नहीं मिलेगा। तो इस वेब सीरीज़ को आप चाहें ज़रूर देख सकते हैं। सिर्फ 2 से ढाई घंटे की वेब सीरीज़ है, लेकिन इस तरीके के टॉपिक को मत छोड़िए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में इस तरीके के टॉपिक को किसी वेब सीरीज़ के लिए पहली बार पकड़ा गया है और मेकर्स ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। बस आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इस वेब सीरीज़ को मैं पूरी तरीके से 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। 1 स्टार मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इसमें कुछ भी साई-फाई ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। तो कभी कभी आपको जो ओवरऑल स्क्रीन पे लगेगा वो फिक्शंस भी लग सकता है, लेकिन 4 स्टार मैं दे रहा हूं, तो यानी कि इस वेब सीरीज में वाकई में बहुत दम है। तब तक के लिए नमस्कार। अगली जो भी वेब सीरीज अच्छी आएगी उसका रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, मेरे गाने सुन सकते हैं, मेरे ओरिजिनल कंपोजिशन देख सकते हैं, मेरी पोएम को भी देख सकते हैं, मेरे कुछ फनी क्लिप्स को भी देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक या कमेंट करें। अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी है, कुछ किसी भी तरीके का आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।